हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि डैड एक ज्वेलरी शॉप पर आए होते हैं और यहाँ पर आकर वो रिंग्स के डिज़ाइन देख रहे होते हैं। वर्कर इनसे पूछती है कि क्या आप स्पॉन्सरशिप के लिए पूछ रहे हैं, तो डैड कहते हैं नहीं, बस मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ। इसके साथ ही जय और सियोंग को दिखाया जाता है कि ये दोनों वापस आ रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जय पूछता है कि जीहू क्या जॉब करता है, तो सियोंग उसे बताती है कि वो सिविल सर्वेंट नहीं बल्कि वो एक ट्रेनी है। जय से पूछता है कि ट्रेनिंग क्या होता है, तो सियांग उसे बताती है कि एक्चुअली वो आइडल बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसके डैड इस चीज के सख्त खिलाफ है। तो जय कहता है कि क्या तुम ग्वांगजे की बात कर रही हो। सियांग जैसे ही सुनती है कि जीहू के डैड का नाम ले रहा है, तो वो इसे मारती है और कहती है कि वो तुमसे एज में कितने बड़े हैं, क्या तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। फिर बातों बातों में कहती है कि आज तुमने मेरी इतनी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बाय किया है और वो तुम्हारे रूम में रखा हुआ है, तो जब तुम घर जाओ तो उसे देख लेना। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर फौरन से भागते हुए घर जाता है। वहीं सामने एक बैग रखा होता है, तो फौरन से जाकर उसे खोलकर देखने लगता है। जय बॉक्स खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक बहुत ही प्यारे से स्नैकर्स रखे होते हैं। शूज देकर कहता है कि वैसे तो ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए इतने प्यार से खरीदे हैं तो मैं इसे पहन लेता हूँ। इसे इस चीज की भी काफी ज्यादा हैरत होती है, क्योंकि जैसे ये शूज पहनता है वो इसे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। खैर फिर ये उन्हें पहनकर उछलने लग जाता है। इतने में यहाँ पर जीहू आ जाता है। वो जैसे ही देखता है कि जो शूज उसने अपने डैड को गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे वो जय ने पहने हुए हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फौरन से आकर इसके पैरों से वो शूज उतार लेता है। कहता है कि अगर तुम इस तरह से करते रहे तो मैं अब तुम्हारे साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। जय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। खैर फिर वो बॉक्स में डालता है और शूज को वहाँ पे रखकर बाहर चला जाता है। जीहू के बाहर जाते हुए सियोंग भी रूम के अंदर आ जाती है और वो इसे पूछती है कि ये इतने गुस्से में क्यों था, तो जय उसे बताता है कि जो तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी ये उसे देखकर गुस्सा हो गया। पहले तो सियोंग को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो जैसे स्नेकर्स को देखती है वो पहचान जाती है। कहती है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। जय कहता है हाँ, उसने मेरे पैरों से उतारे उसे बॉक्स में डालकर बाहर चला गया। तो ये बताती है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि वो जीहू ने अपने डैड की बर्थडे के लिए खरीदे हैं। तो ये पूछता है कि तुम फिर किस गिफ्ट की बात कर रही थी, तो सियोंग इशारा करके बताती है कि देखो सामने गिम्बप रखा हुआ है, एक्चुअली न्यू फ्लेवर का आया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद लिया। ये देखकर जय को बहुत ही ज्यादा हैरत होती है और वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीहू टेरेस पे बैठा होता है और यहाँ पर बैठकर वो कुछ सोच रहा होता है। इतने में यहाँ पर सियोंग आती है और वो आते के साथ इसकी गोद में सर रख कर लेट जाती है। जीहू एकदम शॉक्ड हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो सियोंग कहती है कि अरे क्या हो गया, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। साथ ही से बताती है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ कब सेट होगी। कभी कभार तो मेरा दिल चाहता है कि कभी किसी आइलैंड पे चली जाऊं और वहां पर जाकर रेस्ट करूं, पूरे 3-4 दिन के लिए सो जाऊं। जीहू कहता है कि देखो तुम मेरे पास बैठकर रेस्ट कर रही हो, इसका मतलब ये है कि मुझ जैसा फ्रेंड तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता। फिर सियोंग इसे बताती है कि अच्छा वो जो स्नेकर वाली बात थी वो उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे शायद लगा कि मैंने उसे एक गिफ्ट में दिया है, इसलिए तुम इससे गुस्सा मत होना। तो जीहू कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको समझा देना कि आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को टच ना करे। बात करते हुए जैसे ही सियोंग की तरफ देखता है तो इसे पता चलता है कि वो तो अब तक सो चुकी है। तो ये वैसे ही वहाँ पे बैठा रहता है और उसे थोड़ी देर के लिए सोने देता है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जीहू का फ्रेंड रूम में आता है और जैसे पूछता है कि जीहू कहाँ पर है। ये मोबाइल में गेम खेल रहा होता है और वैसे ही कह देता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो जय को एक बैग देता है और कहता है कि ये लाजमी जीहू को दे देना, इसमें कुछ सामान है जो कि वो अपने लॉकर में भूल गया था। इसके जाने के बाद वो बैग खोलकर देखता है तो इसमें अकेडमी का कुछ सामान रखा होता है और साथ ही जीहू का आईडी कार्ड भी। ये बैग बंद करके वैसे ही वहाँ पे रख देता है और वापस अपना गेम खेलने लगता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जीहू रूम में आता है और वो बेदिहानी में वही बैग उठाकर ले जाता है, नीचे जाता है और अपने डैड को वो दे देता है। कहता है कि मैं आपकी बर्थडे के लिए लेकर आया था। डैड ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसका थैंक यू करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें बाहर काम से जाना होता है तो उस वक्त वो बैग खोलकर नहीं देखते। सब लोग अपनी अपनी जॉब्स पर चले जाते हैं और जय रूम में बैठकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है। देखता है कि सामने वही बैग रखा हुआ है, तो फौरन से उसे खोलकर देखता है, लेकिन इसके अंदर तो स्नेकर्स रखे होते हैं। फिर इसे याद आता है कि सियोंग ने इसे बताया था कि जीहू एक ट्रेनी है, लेकिन इस बारे में उसकी फैमिली में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो आइडल बने। ये बात सोच के ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसे याद आता है
कि ज़रूरन जीहू ने वो बैग अपने डैड को दे दिया होगा। अब सब लोगों को जीहू की सच्चाई ना पता चल जाए, इस डर से ये खड़े होता है और बैग चेंज करने के लिए जाने लगता है। घर में क्योंकि कोई भी नहीं होता तो ये इजीली डैड के कमरे में जाता है और वहाँ पर जाकर बैग्स को चेंज कर देता है। लेकिन ये जैसे ही बाहर आता है, इसे आवाज़ आती है कि कोई घर में आ रहा है, तो जल्दी से जाता है और वॉशरूम में छुप जाता है। इतने में यहाँ पर बूही आती है और वो अपने साथ कुछ सामान लेकर आती है। साथ ही वो डैड से बात कर रही होती है और डैड उसे बातों बातों में बताते हैं कि अभी मैं जीहू की एकेडमी जा रहा हूँ और उसके साथ जाकर लंच करूँगा। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि उसकी प्रैक्टिस खत्म होती है तो यहाँ से जाने लगता है। इतने में यहाँ पर इसका फ्रेंड आता है और कहता है क्या हम दोनों साथ लंच करने के लिए चलते हैं। अचानक से अपना मोबाइल चेक करता है तो इसके पास मैसेज आया होता है। डैडी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए तुम्हारी एकेडमी आ रहा हूँ। ये मैसेज देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर अपनी एकेडमी के लिए फ़ौरन से निकलता है। रास्ते में ही डैड की कॉल भी आ जाती है और वो इससे कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारी एकेडमी में तुम्हारे लिए लंच लेकर आ चुका हूँ। ये भागते हुए उनसे बात करता है और कहता है कि एक्चुअली अभी मैं अपनी क्लास में हूँ, आप मेरा लॉबी में वेट करें, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। बहुत तेज़ी से भागते हुए एकेडमी पहुँचता है। डैडी से बताते हैं कि अच्छा तुम छोड़ो, मैं तुम्हारी क्लास के अंदर ही आ रहा हूँ। तो ये मना कर देता है और कहता है कि आपको किसने कहा कि मैं अपनी क्लास में हूँ। बहुत ही स्पीड से भागते हुए एकेडमी पहुँचता है और इस वजह से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। इतने में सामने से डैड आ जाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो ये बताता है एक्चुअली मैं वॉशरूम गया हुआ था। ये बात सुनकर वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि वॉशरूम से आने के बाद किसी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो। ये दोनों यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पे सियोंग आ जाती है और वो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी यहाँ पर पढ़ती हो, तो वो झूठ बोल देती है कि जी मैं भी यहाँ पे पढ़ती हूँ। वो टॉपिक चेंज करके यहाँ से जाने ही लगती है कि इतने में यहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि जीहू कल का जो असाइनमेंट था तुमने वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया। अब ये दोनों डर जाते हैं कि कहीं इन दोनों का सच बाहर ना आ जाए, लेकिन जीहू बहुत अच्छे से मैनेज करता है और उनसे बात करता है। कहता है कि जीहू को टाइम नहीं मिला था इसलिए उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। वही डैड के पास फ़ोन कॉल आ जाती है और उन्हें अर्जेंटली यहाँ से जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय को वॉशरूम में बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। वो यहाँ पे वेट कर रहा होता है कि जैसे ये लोग घर से बाहर निकले तो मैं फ़ौरन से यहाँ से चले जाऊँ। उसे बहुत ही तेज़ प्यास लग रही होती है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता, तो उसे मजबूरन वॉश बेसिन से पानी पीना पड़ता है। अब उसे लगता है कि शायद आसपास कोई भी नहीं है, तो फ़ौरन से वॉशरूम से निकलता है और यहाँ से जाने लगता है। अभी ये गेट तक पहुँचता है कि इतने में गेट खोलने की आवाज़ आती है और दादा घर में आते हैं। ये जल्दी से जाके सोफे के पीछे छुप जाता है और उनके जाने का वेट करता है। अभी दादा रूम में ही जाते हैं और ये फिर से खड़े होकर बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर से गेट ओपन होता है और इतने में यहाँ पे वो बच्ची आ जाती है। दादा को बाहर बुलाती है और उनसे कहती है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। जय जैसे ही उसे देखता है फ़ौरन से जाकर टेबल के नीचे छुप जाता है। ये कुछ देर यहीं पे बैठा रहता है और इनके जाने का वेट करता है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं ये फिर से फ़ौरन से खड़े होता है और घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन इस बार भी गेट खुल जाता है और अंदर बूही आती है। ये जैसे ही उसे देखता है वापस से वॉशरूम में ही चला जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। उससे कहता है कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। वहीं बूही का दिखाया जाता है कि वो आकर डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट करती है और बहुत ही मज़े मज़े के खाने पकाने लगती है। दादा उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं तो वो बच्ची कहती है कि क्या आपकी आंखों में दर्द नहीं हो रहा, कब से आप उन्हें इस तरह से देख रहे हैं। इस पर दादा कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये किसका खाना पका रही है। एक्चुअली आज जय की डेथ एनिवर्सरी है, क्या ये उसके लिए कुकिंग कर रही है या फिर गुआंग जे की बर्थडे के लिए। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीहू वापस अपनी एकेडमी पहुंचता है तो इतने में इसका फ्रेंड इसके पास आ जाता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ। ये बताता है कि मैंने बहुत मुश्किलों से आज की सिचुएशन को हैंडल किया है। ये दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। इतने में सामने से मॉन्स्टर एक्स का ग्रुप गुजरता है। जीहू का फ्रेंड जैसे ही उन्हें देखता है फौरन से उन्हें हाय करता है, जैसे वो उनको बहुत अच्छे से जानता हो, लेकिन कोई भी इसके हाय का रिप्लाई नहीं करता और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। बातों बातों में ये जैसी साइड में देखता है इसे नज़र आता है कि डैड यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हें देखकर ये इतना ज़्यादा डर जाता है कि फ़ौरन से भागते हुए लिफ्ट के पास जाता है, लेकिन अभी लिफ्ट के अंदर कोई गया होता है और सामने मॉन्स्टर एक्स का ग्रुप खड़ा होता है। ये देखता है कि डैड यहीं पर आ रहे हैं तो फ़ौरन से अपनी शर्ट अपने मुंह पर डाल लेता है और उनसे कहता है कि एक्चुअली मेरी बहन आप सबकी बहुत बड़ी फ़ैन है,
इसलिए मुझे ऑटोग्राफ दे दें। फिर सब लोग इसकी बॉडी पर इसे ऑटोग्राफ देने लगते हैं और डैड खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इतने में लिफ्ट ओपन होती है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद एमजे को दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठकर अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप जो मुझसे करवाना चाह रहे हैं वो मैं कर पाऊंगा। जो सॉन्ग आपने लिखा है मुझे उसकी लिरिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे चेंज कर देना चाहिए। ये यहाँ पर उनकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है कि इतने में यहाँ पे डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आते हैं तो उन्हें देखकर एमजे फौरन से खड़े हो जाता है। मुस्कुराते हुए अपने मैनेजर से कहता है कि अभी तो आपके पास एक गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए मैं चलता हूँ और बाद में आकर आपसे बात करूँगा। ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं और साथ ही हमें जय का सीन दिखाया जाता है। ये वॉशरूम में लॉक होता है और अब दादा को वॉशरूम आ रहा होता है। बूही वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है और वो गेट ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैन इतनी टाइट से पकड़ा होता है कि वो नहीं कर पाती। दादा कहते हैं कि ये गेट कब खुलेगा, मुझे बहुत तेज से वॉशरूम आ रहा है। बूही कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। वहीं जय पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ये गेट ओपन ना हो। अचानक से वो ऊपर देखता है और उसे वेंटिलेशन नजर आती है। ये उसे देखने लग जाता है। वहीं दादा बूही से कहते हैं कि अब तुमने इतनी कोशिश कर ली है तो थोड़ी कोशिश मुझे भी करने दो। वो जैसे ही गेट पे हल्का सा जोर लगाते हैं वो फौरन से खुल जाता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वॉशरूम में कोई भी नहीं होता क्योंकि जय उस वेंटिलेटर के जरिए ऊपर जा चुका होता है। लेकिन फिर अचानक से पानी गिरने की आवाज़ आती है तो बच्ची दादा से पूछती है कि क्या आपने अपनी पैंट में ही पी कर दी है। तो दादा खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ, मुझसे अब और वेट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और डैड घर आते हैं। वो अपनी वैन में बैठे होते हैं और साथ ही अपनी जेब से रिंग का बॉक्स निकालते हैं। उन्होंने ये रिंग बूही को प्रपोज करने के लिए खरीदी होती है। साथ ही बूही का दिखाया जाता है कि वो जय की डेथ एनिवर्सरी की तैयारी कर रही है। दादा कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, आज जो तुमने इतनी सारी कुकिंग की क्या वो इसके लिए थी? तुम क्या नहीं देख सकती कि ग्वांगजे ने तुम्हारा पूरे 20 साल कितना ख्याल रखा? क्या तुम एक मर्तबा भी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती? तो बूही उन्हें जवाब देती है कि लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं जय की एनिवर्सरी कभी भी नहीं मनाऊंगी। इतने में डैड घर पे आ जाते हैं और साथ ही जीहू भी, और ये सब लोग मिलकर प्रे करने लगते हैं। वहीं जय वेंटिलेटर के जरिए अपने रूम तक जा रहा होता है। अचानक से बीच रास्ते में एक जाली आती है जिस पर ये जैसे ही पैर रखता है तो फौरन से वो खुल जाती है और ये डायरेक्ट नीचे आकर टेबल पर गिर जाता है। सब लोग जैसे ही इसे देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। क्या आज सबको पता चल जाएगा कि जय मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है? और फिर बूही क्या करेगी? क्या वो डैड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी या फिर नहीं? ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।